नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। मोदी के महादेव केदारनाथ मंदिर के लिए पीएम मोदी की गहरी आस्था है। इसलिए पीएम बनने के बाद 5वीं बार 5 नवंबर की सुबह भगवान शिव का आशीर्वाद लेने वो केदारनाथ पहुंचे और शिव की शरण में बैठकर पूजा अर्चना की। बताया जाता है कि 35 साल पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ में ही साधना की थी। हर रोज 2 किलोमीटर नंगे पांव चलकर गरुड़ पट्टी तक आते थे और बैठकर शिव का ध्यान करते थे। पीएम मोदी जब अपने 5वें दौरे पर आज केदारनाथ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें केदारनाथ की सेवा करने का मौका मिला है। केदार भक्त मोदी। जय केदार, जय केदार, जय केदार। शिव की शरण में 5वीं बार साधक मोदी। पीएम मोदी जब भी केदार जाते हैं वहां की अद्भुत तस्वीरें दुनिया देखती है और हर बार भोले के भक्त मोदी केदार खंड में अपनी छाप छोड़ आते हैं। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। पीएम मोदी ने केदारनाथ से देश को क्या संदेश दिया, इसको हम आगे बताएंगे। उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। कैसे केदारनाथ में पीएम मोदी का स्वागत हुआ। पीएम मोदी कपाट बंद होने से एक दिन पहले 5 नवंबर की सुबह पहुंचे और केदारनाथ का दर्शन किया। पीएम मोदी बाबा केदार के बड़े भक्त हैं। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के कई साल गुजारे हैं। वो यहाँ हर साल आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण वो पिछले साल बाबा केदार के दर्शन के लिए नहीं आ पाए थे। लेकिन इस बार पहुंचे तो गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक मंत्रोच्चार के बीच पूजन किया, शिव की आराधना की। पीएम मोदी ने बाघंबर वस्त्र चढ़ाए। यहाँ उन्होंने षोडशोपचार पूजन किया। दूध, दही, मधु जैसी चीजों से बाबा केदार की पूजा की। शिव की आराधना के बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की। पीएम मोदी परिक्रमा करते वक्त वहां मौजूद एक एक चीज को देख रहे थे। 2013 की आपदा में बर्बाद हो चुके मंदिर के हिस्सों पर बनी चीजों को देख रहे थे। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। पीएम मोदी काफी देर तक नवनिर्माण को देखने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर पहुंचे और शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा 12 फुट लंबी और 35 टन वजनी है। 2013 की आपदा में यह हिस्सा टूट गया था, लेकिन अब भव्य रूप में आपके सामने है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के बाद वहां पर कुछ देर तक बैठे रहे। आदि गुरु को नमन कर उनका सुमिरन किया।
आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण के लिए 18 मॉडल तैयार किए गए थे। प्रधानमंत्री की सहमति के बाद इनमें से एक मॉडल को चुना गया था। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। ब्लैक स्टोन से इसका निर्माण किया गया। प्रतिमा के निर्माण का काम 2020 में शुरू हुआ था। 9 लोगों की टीम ने तकरीबन 1 साल में इसे तैयार किया। इस साल सितंबर महीने में मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड लाया गया था। पीएम मोदी जब केदारनाथ में मूर्ति का अनावरण कर रहे थे तो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के संत समाज इस दृश्य को लाइव देख रहे थे। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। शंकराचार्य के समाधि स्थल पर कुछ पल बिताने के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोष के बीच पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। जय केदार, जय केदार, जय केदार। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान 2013 में केदारनाथ में आई तबाही को याद किया। साथियों, बरसों पहले नुकसान यहां हुआ था, वो अकल्पनीय था। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था। पीएम मोदी 2013 आपदा में हुई तबाही का जिक्र करते हुए कहा कि अब यहाँ सब कुछ बदल गया है, ये क्षेत्र अब खड़ा हो गया है। जो लोग यहाँ आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी ने जो सोचा, पीएम बनने के बाद जो कहा, उसे अब कर दिया है। केदार घाटी फिर से अपने रंग में लौट आई है। जिस विकास की राह यहाँ के लोग दशकों तक देखते रहे, उसे पूरा कर लिया गया है। तबाही के बाद से केदार घाटी काफी बदल चुकी है और उस बदलाव की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता। ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। पीएम मोदी ने उन दिनों को याद किया जब वो केदार घाटी में रहते थे, जब वो दुनियादारी छोड़कर शिव की शरण में वक्त बिताते थे। उन कहानियों को सुनाया जो उनकी जिंदगी से जुड़ी हैं और कहा कि शिव कृपा से ही आज उन्हें केदार घाटी की सेवा करने का मौका मिला है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है।
पीएम मोदी ने मंच से सीएम धामी की तारीफ की और साथ ही अयोध्या, काशी समेत देश में चल रही सांस्कृतिक विकास कार्यों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद मिल रहा है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि समय देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए नए संकल्प ले रहा है। इन संकल्पों में हम आदि शंकराचार्य को बहुत बड़ी परंपरा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है। कठिन समय ही नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। साथियों, एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के बाद उन जगहों का जायजा लेने पहुंचे जो 2013 की तबाही में टूट गए थे। उस पुल पर पहुंचे जो बह गया था। पीएम मोदी काफी देर तक अधिकारियों के साथ पुल पर टहलते रहे और अधिकारियों को निर्देश देते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आए, यहां पर घाटों का निरीक्षण किया, सुरक्षा दीवार का निरीक्षण किया, आस्था पथ का निरीक्षण किया, सब कुछ देखा प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री लगातार पूरी अपनी एसपीजी के साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलों में किस तरीके से काम हुआ। ये देखिए प्रधानमंत्री अब जल्द कैमरे पर होंगे और प्रधानमंत्री ने पूरा निरीक्षण किया। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री का निरीक्षण कि पुलों पर कितना काम हुआ है, फर्स्ट फेज का जो वर्क हुआ वो कितना कंप्लीट हुआ है, सेकंड फेज में जो काम होना है वो किस तरीके से होना है। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू, उनको प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि क्या कुछ अभी यहां पर और काम हो सकता है और क्या कुछ काम यहां पर किया जाना अभी बाकी। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी पुल का निरीक्षण करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो पुल कनेक्ट करते हैं, यही पुल 2 वैलीज को जोड़ते हैं, यही पुल 2 वैलीज को जोड़ते हैं। और प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया है मीडिया का, सभी का। और केदारनाथ में प्रधानमंत्री का ये 5वां दौरा। प्रधानमंत्री आप देखिए कितने खुश हैं केदारनाथ आके। और अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए इस पुल पर और पुल पार करके पूरी स्थितियों को देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर अभी किया जाना बाकी है। और प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2022 में चुनाव है। ऐसे में केदारनाथ से एक बड़ा मैसेज जाए, केदारनाथ से एक अच्छा मैसेज जाए, इसी कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये हाथ हिलाते हुए फिर से प्रधानमंत्री सबका अभिवादन करते हुए आप देखिए सामने तस्वीरों में केदारनाथ में 5वां दौरा प्रधानमंत्री का। और अब ये अकेले प्रधानमंत्री पुल पर टहलते हुए वापसी की तरफ को है। और माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं एक प्लान दिया है केदारनाथ को लेके कि केदारनाथ को भव्य बनाना है, दिव्य बनाना है। और बार बार प्रधानमंत्री यहां पर आए 2017 में, जब से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है। और तब बार बार प्रधानमंत्री ने यही संदेश देने की कोशिश की है कि केदारनाथ से उनका खासा लगाव है। और प्रधानमंत्री जितना अभिवादन स्वीकार कर सकते सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री का जो अपना एक स्टाइल है सबके अभिवादन का। और सब लोग चाहते थे कि केदारनाथ आके प्रधानमंत्री सबका अभिवादन इस तरीके से स्वीकार करें, हाथ हिला के। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। फर्स्ट फेज के काम को प्रधानमंत्री आज ओके देकर यहां पर गए। अब सेकंड फेज का वर्क यहां पर शुरू होना है। अब सेकंड फेज के वर्क क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार अभी 2024 तक रहेगी और यहां पर बीजेपी की सरकार को अभी इलेक्शन में जाना है। तो अब चीफ सेक्रेटरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को एक कोऑर्डिनेटर भी माना जाता है
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए चीफ सेक्रेटरी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको सौंप कर गए, चाहे टूरिज्म सेक्रेटरी को सौंप कर गए, उन दोनों सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों को ये सब काम यहां पर कंप्लीट करना होगा। और तो केदारनाथ की बदली हुई तस्वीर यहां पर प्रधानमंत्री ने आज देखी। यहां पर हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।